गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी में हम हमारा चैप्टर 7 शब्द भंडार को रीड कर रहे थे और हमने इसके कुछ टॉपिक्स को रीड किया और साथ में डिस्कस भी किया। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द हम कुछ पहले FA1 में डिस्कस कर चुके हैं। SA2 में हम ये जो मैंने टिक किए हैं इन 10 अनेकार्थक शब्द को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उनको लर्न भी करेंगे। रीड आपको सभी करने हैं, लेकिन जिनको मैंने टिक किया है उन्हें आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे और उनको लर्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है गुण। गुण मीन्स अच्छाई या कौशल या खूबी, रस्सी, शील या फिर स्वभाव। तो जो सारे शब्द हैं ये सभी शब्द अलग अलग अर्थ वाले हैं। इनका सबका अपना एक अलग अर्थ है और उनके लिए जो गुण शब्द है वो प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि रस्सी के लिए हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं गुण, अच्छाई के लिए गुण। तो इस तरह से ऐसे शब्द जो जिसके अनेक अर्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द, जो कि हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है गुरु। गुरु का क्या क्या मीनिंग हो सकता है? शिक्षक, भारी, दीर्घ, बृहस्पति या फिर बड़ा। तो गुरु के भी इतने सारे मीनिंग है। जो बृहस्पति है उसको हम गुरु भी कहते हैं, भारी मतलब भी गुरु होता है, और शिक्षक तो आपको पता ही है कि गुरु यानी कि शिक्षक। नेक्स्ट है घट। अब घट के क्या क्या अर्थ होते हैं? घड़ा, हृदय, देह या फिर कम होना, घटना यानी कि कम होना। नेक्स्ट है जड़। जड़ मीन्स पेड़ पौधों की जड़, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी रूट, तो उसको कहते हैं जड़। और एक होता है अचेतन, यानी कि जिसमें चेतना नहीं होती, या ऐसा कह सकते हैं कि बेहोश है, तो उसको कह सकते हैं अचेतन। और दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है मूर्ख। मूर्ख के लिए हम जड़ भी शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जलज। जलज मीन्स कमल, मोती, मछली और शंख। इन सभी के लिए जलज शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जीवन। जीवन यानी कि जीविका, प्राण या फिर जल। इन तीनों के लिए जीवन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मीन्स जेठ का महीना, जो हमारे मंथ्स होते हैं जनवरी फरवरी, तो उसी तरह से कुछ देसी महीने होते हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तो उसमें होता है जेठ का महीना, तो उसको भी हम ज्येष्ठ कहते हैं। और ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा भाई या बड़ी बहन यानी कि बड़ा। श्रेष्ठ पति का बड़ा भाई को, उसको भी हम ज्येष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट है तात। तात मीन्स पिता, मित्र, भाई, पूज्य, बड़ा या प्यारा। तो इन सभी शब्दों के लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? तात। नेक्स्ट जो शब्द है वो है तारा। तारा मीन्स नक्षत्र, बाली की स्त्री। नक्षत्र यानी कि जो आसमान में तारों का जो ग्रुप होता है उनको नक्षत्र उसको भी कहते हैं। और जो बाली था उसकी वाइफ, उनका नाम भी तारा था, तो उसके लिए भी हम तारा शब्द का प्रयोग करते हैं।
देवी या फिर आँख की पुतली। हमारी आँख में जो ऐसे सर्कल होता है बीच में गोल गोल, उसको भी हम तारा कहते हैं, आँख की पुतली को। नेक्स्ट दंड। दंड मीन्स डंडा। कोई डंडा है उसके लिए हम दंड शब्द का प्रयोग करते हैं। और एक होता है दंड मीन्स सजा। सजा मीन्स पनिशमेंट। एक इसका मीनिंग होता है समय का एक भाग, और होगा अंग। नेक्स्ट है दल। दल मीन्स समूह यानी कि ग्रुप, पत्ता। और दल का दूसरा मीनिंग खंड या फिर पक्ष। नेक्स्ट है धात्री। धात्री मीन्स आंवला, पृथ्वी, माता या उपमाता। इन सब के लिए धात्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है सारंग। सारंग यानी कि भोर, सुबह सुबह का जो समय होता है। सर्प, सांप को भी सारंग कहते हैं। हिरन, पपीहा, हाथी, स्त्री, भोरा, कोयल। इन सभी शब्दों के लिए सारंग शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो इस लाइन के नीचे जितने भी शब्द हैं उसमें से जिनको मैंने टिक किया है वो है हमारे 10। और इन 10 शब्द को आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे और उनको लर्न करेंगे। कम से कम आपको इनके दो दो तो लर्न करने ही है। दो दो जो अनेकार्थक शब्द है वो, जैसे कि दल है तो दल का मान लीजिए समूह और पत्ता, आपने ये 2 लर्न कर लिए। तो इस तरह से कोई भी 2 आपको कम से कम लर्न करने हैं, और चाहे तो आप सभी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस